Hello viewers, welcome to the video lecture series in compiler design. Today we will see lexic analyzer or lexic analysis phase in compiler. So lexic analyzer क्या है? lexic analyzer जिसे हम स्कैनर भी बोलते हैं. lexic analyzer जो है इनपुट प्रोग्राम को लेता है, सोर्स प्रोग्राम को, और उसको स्कैन करता है. स्कैन करने के बाद में वो टोकन जनरेट करता है. इन टोकन्स को वो जो पार्सर है, नेक्स्ट फेज है सिंटैक्स एनालाइजर पार्सर, उसको वो प्रोवाइड करता है. और पार्सर जो होता है टोकन की मदद से पार्स ट्री जनरेट करता है. तो लेक्सिक एनालाइजर का मेन रोल है टोकन जनरेट करना और सारे प्रोग्राम के जितने भी उसमें डेटा है, प्रोग्राम्स की जितना भी कोड है, उस कोड को कैटेगराइज करना, टोकन जनरेट करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द all the phases of the compiler. फर्स्ट फेज इज लेक्सिक एनालाइजर. लेक्सिक एनालाइजर जो है सिंबल टेबल और एरर हैंडलर के साथ भी कनेक्टेड है. जो भी आइडेंटिफायर्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स होंगे, उन सब वेरिएबल्स की एंट्री वो सिंबल टेबल में करता है. और जो भी हमारा इनपुट है, अगर वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, कोई भी टोकन जनरेट नहीं करता, तो वो इनवैलिड टोकन का एरर वहां पे जनरेट करता है. और एरर हैंडलर जो होता है उस इनवैलिड टोकन को मैनेज करता है कि किस तरह से उस इनवैलिड टोकन को करना है. अलग टेक्निक्स लगाता है एरर हैंडलिंग की, डिफरेंट टेक्निक्स. तो लेक्सिक एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक सोर्स प्रोग्राम. वो सोर्स प्रोग्राम लेगा लेक्सिक एनालाइजर और उसमें वो टोकन जनरेट करेगा, टोकन पास करेगा पार्सर को. पार्सर जो है नेक्स्ट टोकन लेगा लेक्सिक एनालाइजर से. और at the same time lexic analyzer will enter all the data or all the variables and information in the symbol table. और पार्सर जो है वो भी सिंबल टेबल से कनेक्टेड है. तो पार्सर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसे लेनी होगी तो वो सिंबल टेबल से कनेक्ट रहेगा. उसके बाद है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम डायग्राम है जिसमें सोर्स कोड है. यहाँ पे लेक्सीम से, लेक्सीम हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यूज को, जो प्रोग्राम के एक्चुअल वैल्यू है, डेटा वैल्यूज हैं, उनको हम लेक्सीम बोलते हैं. यहाँ पे सोर्स कोड से हम लेक्सीम को लेंगे लेक्सिक एनालाइजर, और लेक्सिक एनालाइजर उसके रिस्पेक्ट में टोकन जनरेट करके सिंटैक्स एनालाइजर को पास करेगा. और सिंटैक्स एनालाइजर जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा लेक्सिक एनालाइजर से के पास नेक्स्ट टोकन के लिए. तो first of all lexic analysis is the first phase of compiler. It read the source code as a sequence of character and convert it into meaningful sequence called token. तो lexic analyzer जो है source code को read करेगा, scan करेगा, और जो भी tokens होंगे, जो भी पूरा source code को scan करके उसमें token generate करेगा. एग्जाम्पल है जैसे इंटीजर a इक्वल टू 10. यहाँ पर इंटीजर है वेरिएबल a जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं विद वैल्यू 10. तो टोकन्स क्या जनरेट होंगे इसके रिस्पेक्ट में? इंटीजर ऐसे कीवर्ड, a आइडेंटिफायर, असाइनमेंट और इक्वल टू ऑपरेटर, एंड 10 इज ए कांस्टेंट एंड सेमीकोलन इज ए डेलिमिटर. तो ये सारे टोकन जनरेट होंगे इस सिंगल स्टेटमेंट के लिए. उसके बाद है रोल ऑफ लेक्सिक एनालाइजर. लेक्सिक एनालाइजर परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. तो लेक्सिक एनालाइजर क्या क्या काम करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम उसका टोकनाइजेशन, जो टोकन जनरेट करता है, ब्रेक इनपुट इनटू टोकन्स. देन रिमूव व्हाइट स्पेस एंड कमेंट. जो व्हाइट स्पेस हैं, जो कमेंट है, उनको रिमूव करता है. जैसे स्पेस, डैश, न्यू लाइंस आर इग्नोर्ड एंड कमेंट्स आर डिस्क्रेडिटेड. कमेंट्स को वो डिस्क्रेडिट करता है. देन नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन में आइडेंटिफाइड इनवैलिड टोकन्स, जो इनवैलिड टोकन्स होते हैं उनको वो आइडेंटिफाई करता है. जैसे एग्जांपल है इंटीजर $a सेमीकोलन. तो हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल जो होता है वो लेटर से स्टार्ट करता है फॉलोड बाय लेटर एंड नंबर्स. तो ये जो यहाँ पर वेरिएबल है ये डॉलर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इनवैलिड टोकन है. तो इसको बताएगा यहाँ पर कि ये जो है ये एरर है, इनवैलिड टोकन है. उसके बाद हम देखेंगे सिंबल टेबल इंटरेक्शन, स्टोर आइडेंटिफायर एंड देयर एट्रीब्यूट. सिंबल टेबल में वो आइडेंटिफायर और उनके रिस्पेक्ट में जो उनके आइडेंटिफायर के एट्रीब्यूट्स हैं उसको स्टोर करेगा वो सिंबल टेबल में. Then we will see the tokens, lexeme and pattern. ये टर्मिनोलॉजी है जो हम लेक्सिक एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टोकन हमने ऑलरेडी देख लिया. कैटेगरी ऑफ लेक्सीम जो आइडेंटिफाई करता है, कैटेगरी ऑफ लेक्सीम को आइडेंटिफायर कीवर्ड. लेक्सीम है एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. जो लेक्सीम है जो एक्चुअल सीक्वेंस है, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं हमारे सोर्स कोड में, उसको हम लेक्सीम बोलते हैं. और पैटर्न है हमारा रूल डिस्क्राइबिंग द टोकन. जो रूल है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर पैटर्न, जो टोकन को डिस्क्राइब करता है. जैसे रूल फॉर आइडेंटिफायर इज दैट इट विल ऑलवेज बिगिन विद ए लेटर. सो दिस टाइप ऑफ रूल्स आर मेंशन्ड इन द पैटर्न.
तो ये तीनों चीजें हम तीनों टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, जैसे फ्लोट x इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पर हमारे टोकन्स जनरेट जो होंगे वो होंगे कीवर्ड फॉर फ्लोट, x के लिए आइडेंटिफायर, असाइनमेंट के लिए ऑपरेटर एंड 3.14 के लिए कांस्टेंट। ये हमारे जो है टोटल टोकन्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में। और इसमें लेक्सीम जो है हमारे वो हैं फ्लोट, x, असाइनमेंट एंड 3.14, ये हमारे लेक्सीम्स हैं। उसके बाद टाइप ऑफ टोकन्स, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स होते हैं। टाइप ऑफ जो कैटेगरीज है उसको हम टोकन बोलते हैं, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर, डिलिमिटर्स, ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स हैं। कीवर्ड हमें पता है, रिजर्व कीवर्ड, इंटीजर, इफ, व्हाइल, such type of keywords are called reserved words and these are the category of keyword. Then next is identifier, name given to variable function, जो भी हम variable या functions का नाम रखेंगे that is called identifier. Then constant, constants are the numbers, the numerical or the characters, the ABC alphabets, these all are the constants. Operators, operators are arithmetic logical symbols, जो अर्थमेटिक लॉजिकल सिंबल्स हैं उनको हम यहाँ पर ऑपरेटर बोलेंगे। जो कांस्टेंट है हमारे अगर अल्फाबेट्स हैं तो वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आते हैं, दैट इज कॉल्ड अवर कांस्टेंट। देन डिलिमिटर्स जो हैं कोलन, सेमीकोलन, कोमा, कर्ली ब्रेसेस, दिस आर ऑल द स्पेशल सिंबल्स दैट इज कम्स अंडर डिलिमिटर टोकन्स। नेक्स्ट इज इनपुट बफरिंग। इनपुट बफरिंग टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड लेक्सिकलाइजर यूज बफरिंग टेक्निक। यहाँ पर हम दो तरीके के बफरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारा इनपुट होता है, जो सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड को हम एक बफर में स्टोर करते हैं और उस बफर में हम उसको एनालाइज करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ईच कैरेक्टर को हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर एक फॉरवर्ड पॉइंटर होता है, एक बिगिन पॉइंटर होता है। बिगिन पॉइंटर जो होता है किसी भी इनपुट के स्टार्टिंग में रहता है और जो फॉरवर्ड पॉइंटर होता है वो आगे मूव करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और जब हमारे फॉरवर्ड पॉइंटर और बिगिन पॉइंटर के बीच में जो भी हमारा जो कैरेक्टर्स आते हैं, जो हमारा वर्ड आता है, उसको हम बोलते हैं लेक्सीम। और लेक्सीम को फिर हम कैटेगराइज करते हैं किसी टोकन में। तो यहाँ पर सिंगल बफर और डबल बफर का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल बफर जो होता है उसकी लेंथ जो मेमोरी साइज है उसका कम होता है, और डबल बफर में हम डबल बफर का इस्तेमाल करते हैं जिससे लेंथ और साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि कुछ हमारे पास लेक्सीम, ये जो इनपुट है हमारा वो लेंथी है अगर, तो वो सिंगल बफर में नहीं आता है, तो उसको हम फिर टू डबल बफर के अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद यूज टू पॉइंटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, बिगिन पॉइंटर एंड फॉरवर्ड पॉइंटर इन इनपुट बफरिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट बफरिंग। उसके बाद है लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर जो आता है फाइनाइट ऑटोमेटा आता है। फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमें पता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरीके के होते हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा का काम है इनपुट को स्कैन करना, उनको कैटेगराइज करना। इनपुट को स्कैन करता है और पर्टिकुलर जो भी होता है हमारे फाइनल स्टेट पे पहुंचता है और किसी इनपुट को बताता है कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वो फाइनल स्टेट पे चला जाता है स्कैन करता हुआ तो वो वैलिड है, और अगर फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचता है तो वो इनवैलिड है। वो स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट में मूव करता है, और जो पाथ में जितनी भी जो भी हमारी स्ट्रिंग बनती है वो हमारा जो है इनपुट है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ डीएफए का, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग है जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी स्टार ए बी बी। तो इस स्ट्रिंग के लिए हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके लिए हम यहाँ पर जो है ऑटोमेटा बना रहे हैं डीएफए। तो यहाँ पर जो है 0 जो है स्टार्ट स्टेट है, और 1 जो है वो सेकंड स्टेट है, 2 जो है वो थर्ड स्टेट है, और फाइनल स्टेट हमारा 3 है। यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं ए और बी। ए रीड कर रहे हैं 1 पे जा रहे हैं, बी को रीड कर रहे हैं 0 पे जा रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पर ये 1 पे पहुंच जाएंगे। 1 से हम फिर से दोनों इनपुट को देखेंगे, ए के लिए वापस 1 पर है और बी के लिए 2 पे जा रहा है। इसी तरह 2 से ए के लिए यहाँ पर ये 1 पे जा रहा है और बी के लिए 3 पे जा रहा है। इसी तरह 3 पर ए के लिए 1 पे जा रहा है और बी के लिए वापस 0 पे जा रहा है। तो इस तरीके की स्ट्रिंग हम यहाँ पर जो है जनरेट कर लेंगे इस डीएफए से। उसके बाद ये एक और एग्जांपल है यहाँ पर डीएफए का, डीएफए फॉर आइडेंटिफायर। डीएफए फॉर आइडेंटिफायर है। यहाँ पर हम आइडेंटिफायर के लिए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं। हमारा आइडेंटिफायर का जो पैटर्न है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन, वो इस तरह से है, ए जेड स्मॉल लेटर्स, ए जेड कैपिटल लेटर्स, देन फॉलोड बाय एनी लेटर्स और न्यूमेरिकल्स।
तो स्टार्टिंग में हमेशा हमारा लेटर रहेगा, उसके बाद फॉलोड बाय कोई भी लेटर हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल डीएफए बनाया है, एजेड को ये स्टार्टिंग में लेता है और उसके बाद कोई भी अल्फाबेट या नंबर यहाँ पर लेगा फॉर फाइनल स्टेट। उसके बाद लेक्सिकल एनालाइजर आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। हम देखें लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन से इंप्लीमेंट होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो पैटर्न बताता है किसी भी हमारी स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पर डिफाइन पैटर्न्स फॉर टोकन, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो पैटर्न बताएगा रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। एग्जांपल आइडेंटिफायर का हमने यहाँ पे पैटर्न हमने यहाँ बनाया, लेटर फॉलोड बाय लेटर और डिजिट एट इन एनी नंबर एनी क्वांटिटी, मतलब वहां पर कितने भी हो सकते हैं लेटर और डिजिट। फिर है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा हमने ऑलरेडी देखा, दो तरीके के हैं, एनएफए डीएफए, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ऑटोमेटा वाले सब्जेक्ट में। तो एनएफए यहाँ पर है नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक ही मूव के लिए, इनपुट के लिए मल्टीपल मूव्स हो सकते हैं, और डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में सिंगल इनपुट के लिए एक सिंगल मूव होगा। इसी तरह डीएफए इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन बिकॉज इट इज फास्टर। देन लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर, यहां पर हम लेक्स टूल की बात कर रहे हैं जो लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट करता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर लेक्स टूल है, लेक्स से टूल यूज्ड टू जनरेट लेक्सिकल एनालाइजर। यहां पर ये लेक्स टूल है जिससे हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे एक पर्टिकुलर .l फाइल में जो कि लेक्स फाइल है, और उस लेक्स फाइल को हम कंपाइल करेंगे बाय यूजिंग द लेक्स टूल। और उस प्रोग्राम का .l फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द परसेंटेज साइन फॉलोड बाय द कर्ली ब्रेसेस एंड देन देयर इज डिक्लेरेशन। यहां पर हम डिक्लेयर करेंगे जो भी हमें वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं। फिर रूल सेक्शन है, रूल सेक्शन में हम जो भी हमारा पैटर्न है, जो भी रूल है, हम वहां यहां पर मेंशन करेंगे। एंड देन लास्ट इज यूजर फंक्शंस। यूजर फंक्शन के अंदर हम जो भी हमारे फंक्शंस हैं, डिफाइंड फंक्शन है या हमारा प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनको हम यहां पे मेंशन करेंगे। एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है 0 1 9, ये नंबर्स के लिए printf नंबर, ये नंबर को प्रिंट कराने के लिए यहां पर पैटर्न हमने दिया है। यहां पर अल्फाबेट को प्रिंट कराने के लिए या आइडेंटिफायर के लिए हमने यहां पर ये कोड लिखा है। उसके बाद है हमारा सिंबल टेबल। सिंबल टेबल जो है हमारे लेक्सिकल एनालाइजर में इस्तेमाल होता है। लेक्सिकल एनालाइजर में जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी आइडेंटिफायर होंगे, उनकी एंट्री हम सिंबल टेबल में करते हैं विद देयर एट्रीब्यूट्स। तो सिंबल टेबल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में रहती है, जिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड नेम, टाइप, स्कोप एंड मेमोरी लोकेशन, दिस ऑल आर मेंशन्ड इन सिंबल टेबल। यहां पे सिंबल टेबल में हम इन सबको स्टोर करते हैं। फिर है एरर हैंडलिंग इन लेक्सिकल एनालिसिस। एरर हैंडलिंग, यहाँ पे अगर हमारा कोई भी वैलिड टोकन नहीं बनता है तो हमारा एरर जनरेट होता है लेक्सिकल एनालिसिस में। तो इनवैलिड कैरेक्टर और अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन, कोई कैरेक्टर जो है इनवैलिड है तो उसको हम यहाँ पे ऐसे एरर जनरेट करेंगे, या हमारा टोकन जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, कोई भी टोकन रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है पर्टिकुलर लेक्सिन के लिए। तो रिकवरी टेक्निक है डिलीट एक्स्ट्रा कैरेक्टर, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर से हमको हम डिलीट कर देते हैं रिकवर करने के लिए, या रिप्लेस इनकरेक्ट कैरेक्टर, या कोई इनकरेक्ट कैरेक्टर आता है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। या नेक्स्ट इज पैनिक मोड रिकवरी। पैनिक मोड रिकवरी में हम जो भी इनपुट है उसको हम डिस्क्रेट करते जाते हैं जब तक कि हमें कोई वैलिड टोकन ना बन जाए। तो इस तरीके की ये रिकवरी टेक्निक्स है जिनसे हम एरर को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर लेक्सिकल एनालिसिस व सिंटैक्स एनालिसिस डिफरेंस। तो इनपुट यहाँ पर लेक्सिकल एनालिसिस के लिए कैरेक्टर है, सिंटैक्स एनालिसिस के लिए टोकन है। आउटपुट जो है लेक्सिकल एनालिसिस का टोकन होगा और सिंटैक्स एनालिसिस का पास्ट भी होगा। फोकस लेक्सिकल एनालिसिस वर्ड पर फोकस करेगा और सिंटैक्स एनालिसिस ग्रामर पर फोकस करेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिंटैक्स एनालिसिस। एप्लीकेशन लेक्सिकल एनालिसिस का हम इस्तेमाल करते हैं कंपाइलर्स में सी, जावा, पाइथन और टेक्स्ट एडिटर, different type of text editor we are using. So for syntax highlighting, search engine, natural language processing, यहाँ पर हम सब चीजें लेक्सिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट एडवांटेज। एडवांटेज हमें क्या लेक्सिकल एनालिसिस से क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द कंपाइलर डिजाइन, कंपाइलर डिजाइन को सिंप्लीफाई करता है। देन इंप्रूव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। रिमूव्स अननेसेसरी डिटेल, कोई भी अननेसेसरी डिटेल या अननेसेसरी कोई भी वैलिड स्ट्रिंग है उसको या इनवैलिड स्ट्रिंग है उसको वो रिमूव करता है। लास्ट में मॉड्यूलर अप्रोच, ये मॉड्यूलर अप्रोच प्रोवाइड करता है। हमारे जो कंपाइलर है उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में बनाता है। एक लेक्सिकल एनालिसिस एक पर्टिकुलर एक मॉड्यूल हो गया या एक फेस हो गया जिसको कंपाइलर का टोकन्स को जनरेट करता है। थैंक यू।